डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप किसी को बता रहे हो कि मेरे पास खुद का फार्म है, घोड़े हैं, तो एक बार के लिए सोचता है कि आदमी अरे ये क्या है। घोड़े के साथ रह के कैसा फील कैसा होता है? अलाइव, जिंदा फील होता है। ये आलिशान का डायरेक्ट सन है। हाइट कितनी है? ये समय से 67 स्टैंड कर रहा है घोड़ा। अच्छा 67। कितनी रफ्तार से भाग जाता है? जैसे आप ये रीगल की क्या रफ्तार कभी नापी, चेक करी? कार से रेस करी है मैंने अपने। अच्छा कार से घोड़े की रेस? हाँ कार से रेस। तो कौन जीता? घोड़ा ही निकल जाता है। घोड़ा जीत गया कार से। घोड़ा सही मायने में क्या होता है? जो चलता है, जो भागता है। जो घोड़ा भाग नहीं सकता, खड़ा रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। पिंजरे में रखोगे उसको, भागने वाली चीज को। गाजी हर्षवर्धन लाइन का है घोड़ा। अच्छा। इसकी हाइट है 65। तो इसको भी राइडिंग में आप यार क्या चला रहे हो? उसको देखो, स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, क्या उड़ा दिया है यार? नहीं, जिनके जीवन में एक बार घोड़े आ गए, उनके जीवन में तो आने ही हैं घोड़े। वो नस्लों तक चलते हैं। हाँ, नस्लों तक चलते हैं वो। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। दोस्तों मैं आया हुआ हूं लखनऊ राजधानी से सटे मोहनलालगंज में, जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं एक ऐसा ज़िला है जहां से कई ज़िले टकराते हैं, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली। तो वहीं इन ज़िलों के बीच में एक ऐसे घोड़ों के शौकीन बैठे हैं जो समझ लीजिए कि अगर उनको पुराने ज़माने के कपड़े पहना दिए जाएं, जैसे जो राजा महाराजाओं के जो सवारी करते थे, अगर वो राइडिंग करते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि कोई बाहुबली पिक्चर में बैठ के हीरो आ रहा है। ज़बरदस्त राइडिंग है। शौक़ ऐसा है कि बस आप उनके घोड़े देखेंगे, आपके दिल को छू जाएगा। युवा हैं और नया फार्म स्टार्ट किया है और शानदार शानदार स्टैलियन है। इस वीडियो में हम उनके स्टैलियन दिखाएंगे। पार्ट 2 में कोल्ट हैं उनके, वो भी हम दिखाएंगे। तो अभय कुमार जी से बात करते हैं, जो बड़े ही शौकीन हैं। अभय भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया है। अभय भाई, हमारी मुलाकात तो एक बार हुई है। हाँ, एक बार पहले हुई है। और आज ऐसा हुआ ना कि हमने आपके घोड़े फिल्माए और ज़बरदस्त घोड़े हैं, मज़ा आ गया देख के। तो भाई बताइए कि कब से ये सफ़र स्टार्ट हुआ है आपका? ये सफ़र मेरा 2017-18 में शुरू हुआ। अच्छा। जब मैं काफ़ी छोटा था। तो शुरुआत में तो ऐसे ही शौक था कि घोड़े बैठना है भाई, रॉयल चीज़ है। हाँ। तो आर्मी बटालियन 504 थी हमारी, उधर मैंने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया। फिर ये था कि शौक़ नशे में बदल गया। अच्छा। हाँ जी। और फिर उसके बाद 3-4 साल मैंने पूरे वहीं दिए, घोड़ों के साथ रहना, खाना, बैठना, गेम खेले बहुत सारे। एक घोड़ी थी, शुरू किया उससे, थॉरोब्रेड से थी। अच्छा। तो अभी वो घोड़ी इलाहाबाद में एक राइडिंग स्कूल में है। अच्छा, इलाहाबाद में? वैसे घर आपका इलाहाबाद है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। रहते लखनऊ में? हाँ। अच्छा। तो फिर उसके बाद राइडिंग छूट गई, जैसे सबका छूट जाता है बीच में। 2-3 साल आते हैं सबके, तो छूट गया। उसके बाद फिर मैं वापस आया, थोड़ा सेटल अप होने का सोचा। तो ये हुआ कि पुराने शौक फिर से शुरू किए जाएं। तो फिर घोड़ों में फिर से उतरा गया, राइडिंग वाइडिंग शुरू हुई। तो फिर शुरुआत में अब ऊपर वाले का था सब कि एक घोड़ा आया कि भैया ये घोड़ा एक है बढ़िया, आपको देखना हो ले लीजिए। अब वो घोड़ा आया। तो सबसे पहला घोड़ा तो मेरा रावण ही था। अच्छा, रावण की बात कर रहे हैं? जी, रावण की ही बात हो रही है। हाँ। तो देसी घोड़ा तो रावण ही था मेरा। देसी मारवाड़ी। अच्छा। तो पहले आप इंग्लिश घोड़ों पे? पहले मैं इंग्लिश घोड़ों पे ज़्यादा फोकस था। राइडिंग में कहते हैं बढ़िया है, ये है, वो है। तो मैंने कहा यार रुआब तो मारवाड़ी काठावाड़ी में ही है जो है अपने, तो पालना तो था ही।
तो ये लाइव मिला। उसके बाद फिर घोड़े आते गए, खुद का फार्म खुल गया, पता ही नहीं चला। तो रावण, जैसे रावण की हाइट तो यार ज़बरदस्त है, हाँ और जो नेक प्रोफाइल है ना, मुझे जी बहुत जी ही जैसे कम देखने को मिलती है। घोड़े तो देखिए एक से एक है, हाँ, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हर किसी घोड़े का अपना एक अलग मुकाम है। हाँ, पहले इसकी एक ये बताइए कि इसकी लाइन कौन सी है ये आलिशान का डायरेक्ट सन है, अच्छा। लास्ट, हाँ जो कि कहा जाता है। हाँ। बाकी खुद में ही अपने में एक है, हम्म। प्रूफ है कि तो आलीशान का है ये। जी। मार्किंग मार्किंग बस एक टीका है सफ़ेद टीका है और माथे पे। एक पैर वाइट है, पैर पे हल्का सा हल्का एक सा। कुछ बाल सफ़ेद है, बाकी तो पूरा ही काला घोड़ा है। हाइट कितनी है? ये इस समय से 67 स्टैंड कर रहा है घोड़ा। अच्छा 67। हाँ जी, और मारवाड़ी में इतने हाइट वाले घोड़े नहीं मिलते हैं, मिलते हैं लेकिन कम है। कम है, बहुत कम है। तो ये आपके पास कितना टाइम हो गया, आपने बताया जैसे? इसको मेरे पास साल भर होने वाला है। साल भर। एज कितनी हो गई है इसकी? इसकी एज इस समय 9 साल हो रखी है अच्छा, घोड़े आप की। ये बता रहे थे कि बीच में ये बीमार भी कुछ हुआ हाँ था? जी, हाँ जी, ये मस्ती में रहते हैं, आप जानते हैं हाँ स्टालियन, हाँ थोड़ा चोट चपेट लगा लेते हैं। हाँ। तो डाइट वाइट कम कर ली थी घोड़े ने, अच्छा, तो अभी दोबारा फिर से वापस आया है तो अभी इसके अंदर। बच्चे आए हैं मार्केट में? हाँ जी, इसके मार्केट में बच्चे हैं काफ़ी। तो आपके पास अभी कोई कवर हुई घोड़ियाँ हैं यहाँ पर? मैंने खुद की घोड़ी कवर कराई थी, हाँ। जो कि एक्सपायर हो गई थी कुछ समय हाँ। बाद। तो वही था जो यहाँ पे अभी अच्छा। क्रॉस हुई थी। तो बाकी यहाँ पर तो अभी आप इस फार्म पे कितने टाइम से लाए हैं इसको? इस फार्म पे मुझे 3 महीने हुए हैं सर। 3 महीने हुए। जी। तो रावण को दोस्तों आप देख रहे हैं, जो डायरेक्ट आलीशान का है, और एज लगभग कितनी है इसकी? 9 साल। 9 साल। 9 साल का है, और 67 हाइट है, 67 इंच की। और आलीशान तो अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक ऐसा घोड़ा है जो मारवाड़ी इंडस्ट्री में जो मील का पत्थर कहा जाता है जी जिसको। जी जी। तो कैसा फील करते हैं जब कोई कहता है कि आप रावण, जैसे आपका घोड़ा बड़ा अच्छा है, तो कैसा बहुत फील बहुत होता है? गर्व फील करवाता है घोड़ा। कहीं भी जाओ तो पता चलता है कि हाँ, रावण के ओनर है। तो भाई अभी जैसे इसको कभी कहीं, जैसे अभी तो आप लेके आए हैं, जैसे शो में डिस्प्ले के लिए कहीं लेके गए हैं अभी? जी जी, अभी लास्ट ईयर ही हम पुष्कर लेके गए थे इस घोड़े अच्छा, को। लेके गए 5 थे। स्टालियंस हम लेके गए थे, अच्छा जिनमें से ये भी था। वहाँ पे भी हमने राइडिंग ही की। अच्छा, इस पे भी राइडिंग करते हैं? हाँ जी, इस पे राइडिंग होती थी, बट जब से इसने इंजरी ली थी उसमें कुछ समय ऑफ कर दिया। अभी तो इसका ऑफ सीज़न चल रहा है, और बहुत जल्दी ये राइडिंग पे फिर से आएगा घोड़ा। तो जैसे अबे भाई, आप एक चीज़ देखिए, आपके फार्म पे सब मेल हैं। हाँ ऐसा जी। क्यों है? अब ऊपर वाले का है। मैं सीधे बात कहूँगा तो, क्योंकि घोड़ियाँ भी आई हैं, घोड़ियाँ भी रही हैं, लेकिन अभी आपने कोई नहीं है घोड़ी। टिकी नहीं है कोई। बात ये है, तो अभी तो नर नर हैं सब नर हैं। नर हैं सब इधर। तो अभी आगे का क्या सोचा है? इसकी ब्रीडिंग आपने स्टार्ट कर दी है? हाँ, ब्रीडिंग इसकी ओपन है। अभी 3 घोड़ियाँ आई हैं, तो उनका नेक्स्ट मंथ होना है क्रॉस। घोड़ा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एक शानदार एटीट्यूड है, और कह सकते हैं एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है, और उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज में ये है। तो अगर किसी को मेट कराना है तो चले आएँ। बाकी राइडिंग का तो शौक़ है ही आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम अबे भाई अगले घोड़े की बात करेंगे, जो बड़ा खूबसूरत अलग सही दिख रहा है, गाजी। गाजी। इसकी डिटेल बताइए, ये किस लाइन से है? गाजी हर्षवर्धन लाइन का है घोड़ा, अच्छा विद पेपर डॉक्यूमेंट सब अच्छा, कुछ है। डीएनए वगैरह सब है इसका? जी, इस जुलाई में घोड़ा 6 साल का हो जाएगा। अच्छा, बाकी अभी आया है, कुछ समय ही हुआ है घोड़े को। हाइट कितनी है इसकी? इसकी हाइट है 65। हम मार्किंग की बात करें तो? मार्किंग ब्लेज और चारों पैर सफ़ेद, और बाकी पूरा घोड़ा तो काला है। इसको भी राइडिंग में आप यार क्या चला रहे हो उसको? देखो स्क्रीन पर लोग देख रहे हैं, क्या उड़ा दिया है यार? नहीं नहीं, घोड़ा बहुत बढ़िया है, बहुत सीधा है। इतना बढ़िया घोड़ा है कि तलवार लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं कहता वही है। तो मैं कह रहा हूँ, कपड़े पहना दो तुम्हें राजा महाराजाओं के भाई, ऐसा लगेगा कि फिल्म के हीरो आ गए। तो इसकी राइडिंग की ट्रेनिंग आपने ही कराई है कि जी, पहले से ही? ये जितने यहाँ पे घोड़े हैं, इनमें से राइडिंग नहीं हुई थी। अच्छा, सब आप? सब मैंने ही शुरू कराया है शक्ल धीरे देख के तो ये भागते होंगे घोड़े के, आ गया भाई। हाँ, रावण को मेरी शक्ल नहीं पसंद है, रावण मुझसे गुस्सा खा जाता है। तो जैसे गाजी जब आपने लिया तो क्या उसमें अच्छा लगा कि भाई हमें गाजी को लेना है? गाजी को आप जैसे देखोगे तो जो एक एक्चुअल घोड़े का होना चाहिए स्ट्रक्चर, चौड़ा भी हाइट है कितनी घोड़ा, है इसकी हाइट भी जैसे? है 65। 65, अच्छा। हाँ जी। और
व्यवहार का बहुत बढ़िया है घोड़ा, ठीक है। टेम करना इजी है, ट्रेनिंग इजी है, तो ये सब घोड़े बन जाते हैं जल्दी, बनाने के लिए इजी रहता है। सही है। और बाकी लाइन उसको डिफाइन कर रही है, घोड़े की खुद DNA है बनावट इसका, है। हाँ, घोड़े की खुद की बनावट है, डीएनए तो चलिए बाद में आता सही है, बात है, बनावट भी है, सही बात। बनावट है उस घोड़े की। तो ये अभी आया है, नया ही जी, है। ये तो अभी तो आया इसकी मीटिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसकी भी स्टार्टिंग है। तो आप गाजी को देख रहे हैं और नेक प्रोफाइल तो बिल्कुल ऐसी है, बना हुआ जैसे बिल्डर घोड़ा लग रहा हाँ, है। एकदम बॉडी बिल्डर घोड़ा। और राइडिंग में भी ज़बरदस्त है। स्क्रीन पर लगातार दोस्तों आप देख रहे हैं गाजी, एक शानदार स्टैलियन जो हर्षवर्धन लाइन से हैं जी और विद डीएनए। हाँ, विद डीएनए। तो कैसे सिलेक्शन कैसे करते हैं? मैंने तो सिलेक्शन, मतलब मैं सच बताऊं तो मैं डीएनए में कभी जाता ही नहीं था। मुझे ऐसे घोड़े पसंद है जो घोड़ा सही मायने में क्या होता है, जो चलता है, जो भागता है। जो घोड़ा भाग नहीं सकता, खड़ा रहता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा। कई लोग होते हैं शौक वाले ना, घोड़ा पाल लिया रखा है, खड़ा है, तो उससे घोड़ा ही बर्बाद हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा ओनर को। घोड़ा भी पेन में है, ओनर भी नहीं निकाल रहा लेकिन बहुत उसको। से लोग राइडिंग करने को मना करते हैं कि राइडिंग नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, घोड़े घोड़ा चलने के खराब लिए हो बने जाता हैं, है, पैदा घोड़ा हुए खराब हैं। हो जाता है। हाँ, पैदा ही हुए हैं वो भागने के लिए। जो हमारा शुरुआत से चला आ रहा है कि हम घोड़े ऐसे रखे हैं, ऐसे चलते हैं, तो वो चीज़ तो है। अब आप थोड़ी ना पिंजड़े में रखोगे उसको, भागने वाली चीज़ को। ये बात भी सही है। जो घोड़ा खुला रहेगा वो बनेगा, वही घोड़ा है। जो भागेगा वही घोड़ा है। हाँ, दौड़ने का ही जानवर है ये, और जानवर क्या दोस्त है अपना। दोस्त है, और साथ उसकी ही अगर है। राइडिंग करेंगे तभी बिल्कुल बेहतर होगा। हाँ हाँ, उसके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। हाँ, उसके लिए भी बेहतर है। घोड़े के लिए सबसे बड़ी चीज़ है भागना, निकलना, चलना, दौड़ना। तो कितने घंटे की ट्रेनिंग रहती है रोज़ की? मैक्सिमम 45 मिनट्स। अच्छा, रहता है। हाँ जी। ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल है। नहीं, जैसे घोड़ा ले लिया अगर तो शो जंपिंग वगैरह में भी आप पार्टिसिपेट करते हैं ना? हाँ शो जी, में हाँ जो जी, जाते मैंने हैं, गेम खेले हुए हैं, शो गेम्स जंपिंग जो के। होते हैं। हाँ। तो जैसे अबे भाई, मारवाड़ी घोड़ों को जैसे जो स्पोर्ट्स होते हैं हॉर्स हाँ के, जी। उसमें पार्टिसिपेट लोग कम करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा क्रेज़ आया अब है आया मारवाड़ी है। का। तो ऐसा क्यों है कि कम है? टेम्परामेंट की बात है। अच्छा। जैसे आप थोरो घोड़ों के साथ काम करोगे, आपको समझ में आएगा कि बहुत इजी है वो घोड़ा समझना, वो घोड़ा बढ़िया है। लेकिन मारवाड़ी में पहले आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है, अच्छा। बिना बॉन्ड के वो चलेंगे नहीं। लेकिन पावर तो यार इनमें भी बहुत होता पावर इनमें बहुत है, लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे हैं। है। हाँ। लोग खड़े खड़े करके अपने घोड़े, उनकी पोटेंशियल ख़राब कर रहे हैं। ये है कि घोड़ों से काम नहीं ले रहे हैं, वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे गेम में मैंने भी देखा, शुरुआत में कम घोड़े हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप थोरो लो, गेम खेलना है तो आप मेनली थोरो हाँ, लो, ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि थोरो लो। कि आप थोरो लो। हाँ। ट्रेनिंग के ऊपर है, आपने ट्रेनिंग बढ़िया से की है तो। हाँ, तो इंडियन घोड़ों पे ही अपने काम करा जाए। काठियावाड़ी है, सिंधी है, बिल्कुल, मारवाड़ी है, बिल्कुल। सारे घोड़े मजबूत हैं। बहुत मजबूत घोड़े एक हैं मैंने सब। सिंधी घोड़ा देखा था गेम में, बड़ा अच्छा काम कर रहा था वो। पंजाब, हाँ, हमारी पंजाब पुलिस है पूरी, हाँ। मारवाड़ी घोड़े लेके आती हैं और बहुत एक्सेल करते हैं। तो टेंट वही पेगिंग है कि जैसे इस पे काम गेम होगा हो गए। तो फिर आगे बिल्कुल, बढ़ेंगे बिल्कुल, घोड़े, और जब गेम में आ जाएंगे तो और वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। घोड़ों की भी वैल्यू इंटरनेशनली बढ़ेगी। नहीं तो कहा तो ये जाता है कि बस हम शो घोड़े हैं, ये डिस्प्ले वाले, यही है। लेकिन नहीं है ऐसा। जैसे लोग कहते हैं ये मॉडल हैं और दूसरे घोड़े पहलवान हैं। हाँ, बहुत से लोगों का कहना है, बहुत मेरा से लेकिन लोगों ऐसा मानना नहीं है। हाँ, ये भी घोड़ा बहुत मजबूत होता है। बहुत मजबूत होते हैं घोड़े। तो अगले घोड़े की हम बात करेंगे, जो तीसरा हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम रीगल। रीगल। जी। बड़ा अलग सा नाम है। यहाँ इसको जैसा घोड़ा वैसे ही मैं नाम रखने का ये भी सोचता यार हूँ। बहुत भगा रहे हो यार। देख रहे हैं दोस्तों कितनी स्पीड से घोड़ा जा रहा है, कितनी रफ्तार से भाग जाता है। जैसे आप ये रीगल की क्या रफ्तार कभी नापी, चेक करी? कार से रेस करी है मैंने अपने। अच्छा, कार से घोड़े की रेस? हाँ, कार से रेस तो करी कौन है। जीता? घोड़ा ही निकल जाता है। घोड़ा जीत गया कार से? हाँ, अच्छा। बढ़िया। घोड़े के आगे पिकअप कहाँ ले पाएगी कोई कार, जब घोड़ा पिकअप लेने पाएगा। तो इसकी क्या डिटेल क्या है? इसकी किसी लाइन से है ये? जी जी, इसका फादर जफ़र है, जो कि अपना पंजाब का घोड़ा, और मदर इसकी आलीशान की हैं। अच्छा, मदर आलीशान की जी। है। तो क्या एज क्या हो गई इसकी? इसकी एज इस समय 4 हुई है। अच्छा, 4 साल का। हाँ, हाइट close कितनी कर रहे है? हैं।
इसकी हाइट इस समय 64 प्लस। 64 प्लस है, हाइट वाले हैं और राइडिंग में भी आप बिल्कुल बिल्कुल काम ले रहे हो उनसे। हाँ। तो वही है कि इसकी मीटिंग भी कराएंगे कि अभी इस पे अभी कुछ छोड़े करवाई अभी मीटिंग? नहीं, अभी इस पे मीटिंग नहीं कराई है। मेन फोकस इसका अभी गेम के लिए है। हाँ। गेम के लिए तैयार करें। हाँ बाकी अगर कोई चाहते हैं हाँ। मीटिंग के लिए। तो आप देख रहे हैं रीगल, जी। इसका मतलब क्या है? रीगल मीन्स रॉयल, समथिंग रॉयल। अच्छा, आप जैसे रॉयल वैसे घोड़ा रॉयल। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई कैसा लगता है घोड़ों के बीच में रह के, कैसा लगता है, कैसा फील होता है? सुकून कभी है। ये लगता है कि जैसे इस लाइन में आप आई, जब इससे पहले नहीं थे, क्या बदलाव आए ज़िंदगी में आपकी? मैंने तो ये नोटिस किया कि बहुत अलग चीज़ है। जैसे रोज़मर्रा के लोग कर रहे हैं, इधर उधर के काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आप किसी को बता रहे हो कि मेरे पास खुद का फार्म है, घोड़े हैं, हाँ, तो एक बार के लिए सोचता है कि आदमी हाँ, अरे हाँ, ये क्या है। तो बहुत बढ़िया है, अपना घर जैसा एक अलग हो जाता है। तो इस घोड़े के साथ रह के कैसा फील कैसा होता है? बढ़िया, एकदम अलाइव, जिंदा फील होता है घोड़ों के साथ। शौक कैसा है भाई ये? शौक तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास बोलने के नहीं, लिए। बोल दीजिए, जनता सुन रही है, देखेगी। शौक तो ऐसा है जी, लग जाए छूटे ना। हाँ, और फिर अगर छूटता तो नहीं है, हाँ, भले एक दो साल का गैप लग जाता है, हाँ। स्टॉप हो जाता है, लेकिन छूटता नहीं है। आजीवन तो घोड़े रहते ही हैं। जिनके जीवन में एक बार घोड़े आ गए, उनके जीवन में तो आने ही हैं घोड़े। वो नस्लों तक चलते हैं। हाँ, नस्लों तक चलते हैं वो। तो भाई जैसे घर पे सभी को शौक है कि आप ही इस शौक को निभा नहीं रहे नहीं, हैं? मैंने ही शुरू किया इस शौक को। नहीं तो जैसे फादर हैं उनको? नहीं, फादर तो नहीं है शौकीन, मेरे नाना थे। अच्छा, तो उनका था कि हाँ, वो पुलिस में थे अपने समय में। तो वो घोड़े पे बैठते थे? तो वो काले घोड़े बैठ के डाकू वाकू पकड़ते थे। और अब 5 काले घोड़े हो गए इधर। तो तो नाना नाना पुलिस उधर में तो थे बहुत तो खुश वो है। घोड़े पे बैठते थे? हाँ। यार मुझे भी नाना से ही मिला है, मेरे नाना भी पालते थे। अच्छा जी। तो यही होता है कि भाई कहीं ना कहीं हाँ, से कहीं ना कहीं से तो ये आता ही शौक है। आपके ब्लड में बिल्कुल। आ जाता है। बिल्कुल। तो भाई एक जैसे आप युवा हैं, हाँ जी, आप हाँ इस शौक को कर रहे हैं, तो जैसे नए लोग, नए बच्चे इस लाइन में आना चाहते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? बिल्कुल आना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी तो डिस्ट्रैक्शन इतनी है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा करने के लिए नहीं है, कहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। बढ़िया हॉबी है, आपको करनी चाहिए। समय जाता है आपका, एक तरह से आपकी लाइफ सेटल होना शुरू हो जाती है घोड़ों के साथ रह के। एक शेड्यूल बनता है कि घोड़ों के साथ रह के आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। तो बढ़िया शौक है। तो अब दोस्ती घोड़े वालों से है कि अब अपने पुराने दोस्तों को कम टाइम दे पाते होगे? नहीं नहीं, टाइम आप देखिए, टाइम जिसको आपको देना होगा आप बिल्कुल निकाल लोगे। लेकिन घोड़े यार आ जाते हैं तो कम घोड़े देता तो है। हाँ, थोड़ा कम लगता है। घोड़े भी अपना तो समय दोस्त यार मांगते नहीं हैं। कहते हैं कहाँ है यार, क्या है यार? दोस्त लारे को भी उठा लाया जाए, घोड़े बैठा दिया जाए, उनका भी शौक लग जाए। उनको भी करा दिया है? बिल्कुल, उनको भी करा दिया जाए, सब दोस्त। तो भाई आप फार्म की पूरी डिटेल एक बार बता दीजिए, फार्म का पूरा नाम क्या है? फार्म का नाम त्रिवेणी क्रिश्चियन फार्म है। ये मोहनलालगंज से थोड़ा आगे चल के लोहली गांव है, उसके जस्ट पहले पड़ता है हमारा। तो दोस्तों अगर इस फार्म पे आपको आना है, और जैसे राइडिंग के भी घोड़े ये रखते हैं और मीटिंग कराने के लिए भी इनके पास स्टैलियन है, तो आप चले आइए। बाकी अभय भाई का शौक शानदार है, फार्म बहुत अच्छा बना है, आप देख ही रहे हैं। और फ़िश वगैरह भी रखी है और मशरूम की भी ये खेती स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो अबे भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद यही करते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त शौक़ कर रहे हो। ये आपका बढ़िया लगा कि आप मेल रख रहे हैं, और शायद इसलिए रख रहे हैं कि राइडिंग के पर्पज़ से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अबे भाई बड़ा अच्छा लगा यार बात करके आपसे, और उम्मीद यही करते हैं कि बस इसी तरह से शौक़ करते रहें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। राइडिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं आप। थैंक यू भैया। धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आपको। नेक्स्ट वीडियो का जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो भी ज़रूर देखिए, और सारा फार्म हमने उस वीडियो में दिखाया है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।